के इलाके काना में अलमनाक सानहा, ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाँ बहक। तमाम बच्चों को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में एक ही खानदान के 3 बच्चे शामिल। जाँ बहक होने वालों में 7 साला महनूर फारूक, 7 साला रिमशा आतिफ शामिल, 9 साला गुलाम नबी, 6 साला ताबिशा शहजाद, 16 साला खदीजा दुख्तर रसीम जाँ बहक हो गए। हादसे में जख्मी होने वाले 6 बच्चे ताहाल अस्पताल में जेर इलाज। वज़ीर आला पंजाब का जाँ बहक, 14 बच्चों के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए देने का ऐलान। हादसे के जख्मी बच्चों को फीकस 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी जानिब अलमनाक सानहे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मकान मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत। पुलिस ने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर नेस्तर जोन काशिफ असलम की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक ट्यूशन सेंटर की छत पर गफलत और लापरवाही के बायस काम करने से कीमती जानों का ज़िया हुआ। माली हालात अच्छे नहीं, जिसकी वजह से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। खातून टीचर अनीला का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहती हैं कि बारिश से ट्यूशन सेंटर की छत टपकती थी, जिसकी वजह से मुरम्मत का काम शुरू किया। कंस्ट्रक्शन का काम 10-11 बजे तक ख़त्म हो गया था। उसके बाद बच्चे 3 बजे पढ़ने आए हैं। मैं 4:45 बजे 4:30 के दरमियान उनको मैं छुट्टी के लिए बैग जो है ना वो कहा है कि बंद करें, बच्चे छुट्टी होने लगी है। तो अचानक एकदम छत गिर गई है। पहले ना एक ईंट गिरी, एक बच्ची ने बताया, टीचर कहती मैं भी यहीं पे बैठी हूँ, कुछ नहीं होएगा। छत तो नहीं पूरी गिर गई, फिर साथ ही पता भी नहीं चला छत गिर गई। अलमनाक सानहे को 24 घंटे गुजरने के बावजूद इंतजामिया जिम्मेदार का तयन न कर सकी। ट्यूशन सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों ने टीचर की मौजूद मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। मुतासरा बच्ची ने कहा कि ट्यूशन सेंटर की छत की हालत खस्ता थी, मुरम्मत का काम चल रहा था कि अचानक एक ईंट गिरी। हमने टीचर को बताया, उन्होंने कहा कि इसी दौरान पूरी छत गिरी। दूसरी जानिब जाँ बहक बच्चों की माँ और करीबी रिश्तेदारों की दुहाइयाँ। जाँ बहक बच्चे की फूफो ने कहा कि सारी गलती खातून टीचर की है। जब मुरम्मत हो रही थी तो बच्चों को छुट्टी दी जानी चाहिए थी। छत भी दोबारा बन जाएगी, मकान भी दोबारा बन जाएंगे, हमारे बच्चे वापस नहीं आएंगे। हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करे। मेरी भतीजियाँ, एक मेरा भतीजा गया है। 2-3 साल हो गए उधर जाते। उनको सोचना चाहिए था, मैं छोटे छोटे बच्चों को क्यों बुला रही हूँ। उनको एक दिन की छुट्टी दे देती, कहती जाओ अपने घर में, हमारे बच्चे हमारे पास होते। उसका क्या गया तो सब कुछ हमारा है ना। वो उसकी छत तो दोबारा भी ढल जाएगी, हमारे बच्चे किधर से आएंगे। मुल्क भर में प्री मानसून का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रात से तेज़ बारिश और सैलाब ने बड़े पैमाने पर नुकसान किए। NTMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खैबर के इलाके बादाकखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। लोअर चित्राल में मूसलाधार बारिश से 27 मकानात मुतासर, 2 मसाजिद, 2 दुकानें और 1 पुल को नुकसान हुआ। 4 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल भी मुतासर। अपर चित्राल के इलाके में जारखून और मस्तूज में सैलाब से 1 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह। लोअर चित्राल में सैलाब से बंद 2 राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर नुकसान। नारायण के दरिया कुरहार के तेज पानी में गाड़ी का गुजारना नौजवान को महंगा पड़ गया। वीडियो बनाने की कोशिश के दौरान गाड़ी दरिया में बह गई। रेस्क्यू टीमों ने बर्वक्त कार्रवाई करते हुए नौजवान को बचा लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश। F7 में तेज आंधी के बायस दरख्त पर गाड़ी पर गिर पड़ा, शदीद नुकसान। रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, शहर के मुताबिक इलाके अंधेरे में डूब गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तमाम इदारों को मानसून से कबल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में
मॉनसून की तैयारियों से मुतालिक जायजा इजलास, वज़ीर आज़म का वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का हंगामी दौरा करने का हुक्म। कहा कि मॉनसून की पेश की तैयारी मुकम्मल करने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। खतरे से दो चार अजला में दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाबी रास्तों से तजावुज़ात फौरी ख़त्म किए जाएँ। वज़ीर प्लानिंग की ज़ेर निगरानी एमरजेंसी टीम कायम करने का भी फैसला। NDMA और मुतल्लिका तमाम वजारतें शामिल होंगी। कमेटी तमाम सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को जवाबदेह होगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारतीय बयान झूठ का पुरंदा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की बुनियादी ढांचे के खिलाफ अपनी जायज़ कार्रवाइयाँ की। भारत कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत को मुसलसल दबाने में मसरूफ़ है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशत गर्द गिरोहों की सरपरस्ती कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मामलात खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के साथ अच्छी मुलाकातें हुई हैं। बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरान किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी हुई है। मईशतें और बेहतर हो रही हैं। स्टॉक मार्केट में भी इजाफे से सबका फायदा होगा। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। नायब सदर JD वैंस ने कहा कि सिफारती हल कामयाब ना हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तेहरान के आइंदा इक़दामात पर गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। सदर ट्रंप ने बातचीत जारी रखने की हिदायत की है। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कब्ल की सतह पर पहुँच चुकी। लबनान, इसराइल अमन माहदे और अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त को एक साथ देखा जाएगा। ईरान का मुफाहमती याददाश्त की अहम शिकों पर अमल दरामद तक मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि तयशुदा शराइत पूरी होने तक मज़ीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। ईरान उस वक्त तक हतमी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक मुफाहमती याददाश्त की शिक 1, 4, 5, 10 और 11 पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता। शिकों में लबनान, जंगी कार्रवाइयों का खात्मा, आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहराना की मौजूदगी का खात्मा भी शामिल है। ईरान ने 6 जुलाई को तेहरान में आम तातील का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनई की तदफीन 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ईरान की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का आला सरकारी वफ़द जुमे को रवाना होगा। वफ़द आयतुल्लाह ख़ामनई शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अताउल्लाह तारिक फ़ातमी भी होंगे। ईरानी क़यादत से मुलाकातें तय। नामालूम हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल TV9 तेलुगु और फ्रीडम TV को हैक कर लिया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान हैकर्स की तरफ से TV9 तेलुगु चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चला दिया गया। हैकर्स ने भारतीय सदर के खिताब के दौरान TV9 तेलुगु चैनल और फ्रीडम TV के नशरियाती सिस्टम तक रसाई हासिल कर ली। कार्रवाई के दौरान हैकर्स ने तंबीह की कि पाकिस्तान से छेड़छाड़ न की जाए। मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ सामने आ रही। हवा में बदगुमानियां फैलाने वाले सुहेल आफरीदी की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तब्दीली की अफवाह करार दे दिया। कहते हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ पार्टी के अरकान हैं। इख्तिलाफ राय ज़रूर है लेकिन वज़ीर आला के खिलाफ ब्लॉक नहीं है। अवाम में बदगुमानियां पैदा करने वाले वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे।
गुज़श्ता माली साल में FBR का टारगेट 12,830 अरब रुपए था, हमने 13,000 रुपए वसूल कर लिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि माजी में भी कभी इतनी कम मुद्दत में टारगेट हासिल नहीं किया गया। माली खसारा कम तरीन सतह पर रखते हुए हमने कामयाबी से माली साल मुकम्मल किया। ये तारीखी कामयाबी मुसलसल वर्क, मुसलसल इस्लाहात और FBR की अनथक मेहनत का नतीजा है। अगर मेहनत शामिल ना हो तो हमारे लिए इस टारगेट का हुसूल मुश्किल होता। पंजाब में बड़ा ज़राई इनकलाब, 10 लाख किसान कार्ड्स, 360 अरब का लोन, 99% लोन की रिकवरी, शफाफियत 100%। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास। किसान कार्ड और ज़राई मैकेनाइजेशन का तफसीली जायज़ा। इंटर्नशिप प्रोग्राम के अगले मरहले में मज़ीद 1500 एग्री ग्रेजुएट्स को शामिल करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि किसान को हकीकी मानों में एम्पावर किया गया, जदीद सहूलियात से लैस मॉडल बनाया जाएगा। I'm grateful these modern Chromebook devices, which are cloud-based ecosystems, will enable collaborative learning and innovation, and I'm sure that we'll make use of it. And as I said, the government of Sindh will put all its resources available, and we strongly believe in investing in education, in technology. As I told you, in the last few years, we started this PITP program initially in सिंध हुकूमत ने डिजिटल तब्दीली के एजेंडे को तेज़ करने के लिए 2 बड़े प्रोग्राम शुरू कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गूगल कैरियर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 2026 का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी जामियात के तलबा के लिए 20,000 गूगल कैरियर सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि गूगल और टेक वैली पाकिस्तान के इश्तराक से दोनों मनसूबों का आगाज़ नौजवानों को आलमी मेयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता करेगा। सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कई माह गुजर से रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरस्कार तौर पर छुपा दिया। रिपोर्ट छुपाने का मतलब बड़े नामों को बचाना है। रिपोर्ट मीडिया और मुतल्लिका इदारों को फराहम की जाए। गुल प्लाजा सानिया से 12,000 खानदान मुतासर। और स्टार फुटबॉलर एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने जर्मनी के साबिक फुटबॉलर के 16 गोल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। उनके 18 गोल्स हैं और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। लियोनेल मेसी की मजमूई तौर पर गोलों की तादाद 19 है। एक और गोल होने पर दोनों का रिकॉर्ड बराबर हो जाएगा। एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में भी शामिल।